अस्सलामुअलैकुम। शहजाद स्पीक्स में आज बात करेंगे इस क्लिप के मतलब जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान भर में ना सिर्फ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंस की गवर्नमेंट हो, उनके मुंह पर ये वाक़या एक बहुत बड़ा कालक है। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं, ये जो 10 अफराद बेबसी का शिकार हुए हैं और अपनी मौत को देख रहे थे, एक सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। बताया जाता है कि 7 अफराद की जो लाशें हैं उनको रिकवर कर लिया गया है और 3 की तलाश जारी है। और इन अफराद का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से बताया जा रहा है, विच मीन कि ये अगर स्वात आए हुए थे तो छुट्टियां मनाने आए हुए थे, एज अ टूरिस्ट आए हुए थे। तो अब यहाँ से आप देख लें पाकिस्तान में टूरिज़्म को कितना प्रमोट किया जा रहा है, कितनी पाकिस्तान में टूरिज़्म को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स भी अवेलेबल नहीं थी। बहुत बड़ा अलमिया है। ये अफराद इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन बहुत बड़ा दब्बा फेडरल गवर्नमेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट्स या केपी की गवर्नमेंट पर लगा कर गए हैं। अल्लाह इस ख़ानदान को सब्र दे। बहुत बड़ा हादसा है, स्पेशली जिन लोगों के साथ होता है, जिस ख़ानदान में होता है, उनके लिए ये अलमिया जो है वो क़यामत से कम नहीं होता। अब आते हैं, मेरा मकसद सियासत करना नहीं है इस वाक़े पर, लेकिन हक़ाइक़ सामने लाना बहुत ज़रूरी है। पंजाब का मैंने ज़िक्र किया, फेडरल का ज़िक्र किया, वो इसलिए किया कि क्योंकि ये वाक़या केपीके में पेश आया है और ऐसे मौक़ों पर सियासतदान जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं वो सियासत करती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग कि फेडरल में गवर्नमेंट हो या मरीम नवाज़ की पंजाब में गवर्नमेंट हो, उनको ज़ेब नहीं देता कि वो सियासत करें ऐसे वाक़यात पर, क्योंकि वो बहुत मैच्योर पार्टीज़ हैं। अगर इस्लामाबाद से कोई रेस्क्यू टीम जाती तो 25 से 30 मिनट का टाइम लगना था, ये लोग बच सकते थे। इसी तरह रावलपिंडी से भी ऐसा ही। अगर कोई एबटाबाद से जाता, रेस्क्यू टीम जाती, तो 10 से 15 मिनट का ये ऑपरेशन था। बज़रिया हेलीकॉप्टर इसको जो है वो मैनेज किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि सियासत करनी थी। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम मैं केपीके की गवर्नमेंट को देता हूँ, इमरान ख़ान को देता हूँ, जो कि कहता है मैं अवाम का वज़ीर-ए-आज़म। गंडापुर की ये ज़िम्मेवारी थी, क्योंकि 15 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट इक़्तिदार में है केपीके में, और आपने क्या सर्विसेज दी हैं वहाँ की आवाम को, क्या वादे कर कर आए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं? स्वात पाकिस्तान का केपीके का एक टूरिस्ट इलाका है। यहाँ पर रेस्क्यू का जो इंतज़ाम है वो पूरे प्रोविंस में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट के बजाय जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट होते, तो आपका दुनिया में क्या इमेज होता? खैर, दुनिया ने इन लोगों को भी जो है वो डूबते देख लिया है। तो पाकिस्तान में जो ऐसे वाक़यात होते हैं टूरिस्ट इलाकों में, वहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया इस मुल्क में जाया जाए एज अ टूरिस्ट या ना जाया जाए। तो शर्म की बात है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंस की गवर्नमेंट्स हैं। पंजाब एंड केपीके दोनों इसमें वो रिस्पॉन्सिबल को मैं मानता हूँ। कोशिश की जाती तो ये लोग बच सकते थे, लेकिन नहीं, सियासत करनी थी। सियासत अपना जो झंडा था उसको ऊंचा करना था, दूसरे का मुंह काला करना था। इसी कश्मकश में जो है 10 अफराद जिनकी जानों को कोई वैल्यू नहीं दी, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ना केपीके की गवर्नमेंट ने, वो चली गई। अल्लाह सब्र दे इस फैमिली को। और मैं इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा वो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको अब आवाज़ उठानी चाहिए। हादसा वो नहीं होता जिसमें बम ब्लास्ट हो, फायरिंग हो, इस तरह के वाक़यात भी हादसों में आते हैं, और इनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे वाक़यात के हक़ में आवाज़ उठाना आप सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि इंसानी जान, चाहे वो किसी ने एक की भी बचाई हो, उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए इस वाक़े को जो है वो हाईलाइट करना होगा, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। और अवाम जो है वो पूछे अपनी सिटीज़ की जो इंतज़ामिया है उनसे, या फेडरल लेवल पे या प्रोविंस लेवल पर, कि आपने हमारी जान बचाने के लिए आप सूबों में, शहरों में, कस्बों में क्या इक़दामात करते हैं? जो फ़ंड्स इनको मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आप जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते।
लिहाजा मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे वाक़यात को हाईलाइट करूं ताकि गवर्नमेंट इन पर जो है वो कोई एक्शन ले, कोई इंतज़ामात करे रेस्क्यूज़ के। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।